महाकुंभ का मतलब इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कुंभ। लेकिन एक है महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब है 144 साल बाद जो कुंभ, 12 कुंभ 12 साल में एक बार कुंभ आता, और 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बन जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ आता, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ हो जाने पर एक महाकुंभ आता है। वही महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में आने वाला है। जनवरी में 14 तारीख से फरवरी तक चलेगा। एक प्रश्न, कुंभ में कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं, हम भी जाते, तुम भी जाते। अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, फक्कड़, अघोरी, अवधूत, सब जाते। तो क्या कुंभ जाने का कोई महत्व है? हाँ, जिस दिन स्नान का पर्व होता है उस दिन सब देवता वहां स्नान करने की इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी स्नान करते समय मनोरथ किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है और अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए कुंभ के स्नान की महिमा। एक प्रश्न और, किसी ने पूछा कि कुंभ में अखाड़ों की चर्चा आती है, ये अखाड़े कितने हैं? भैया अखाड़े हैं 13। 13 अखाड़ों के साधु जाते हैं। शैवों के 7 अखाड़े हैं। शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा उसमें जूना अखाड़ा है, दूसरा आवाहन अखाड़ा है, तीसरा अग्नि अखाड़ा है, चौथा निरंजनी अखाड़ा है, 5वां आनंद अखाड़ा है, 6वां निर्वाणी अखाड़ा है और 7वां अटल अखाड़ा है। ये 7 अखाड़े हैं शैवों के, पर 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के। वैष्णव के 3 अखाड़े कौन कौन से हैं? निर्मोही अखाड़ा, हमारे जो दादा गुरुजी हैं आप निर्मोही अखाड़े के ही साधु। तो वैष्णव के 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। 7 3 10 और 3 अखाड़े होते हैं उदासीन के, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा। ये 3 अखाड़े उदासीन अखाड़ों के होते हैं। तो ऐसे 13 अखाड़े के महात्मा कुंभ में पहुंचते हैं। अब एक प्रश्न और किसी ने किया, प्रयागराज की महिमा इतनी क्यों है? प्रयागराज की महिमा इसलिए है क्योंकि वो तीर्थों का राजा है। पर तीर्थों का राजा किसने बनाया? श्री ठाकुर जी ने बनाया। वो तीर्थों का राजा क्यों बना? क्योंकि प्रयागराज में ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने कहीं यज्ञ किया तो वो तीर्थराज प्रयागराज में ही पहला यज्ञ किया है। तीर्थों का राजा प्रयागराज को ही क्यों बनाया गया? एक बार पुलस्त ऋषि ने भीष्म जी को कहा कि आप पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करो। भीष्म जी ने पूरे विश्व की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा का विराम प्रयागराज में किया, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया गया। पर महाराज, तीर्थों का राजा अगर प्रयाग है तो अयोध्या और वृंदावन क्या है? भैया अयोध्या और वृंदावन है भगवान का घर। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मतलब ये सब तीर्थ हैं, यहां भगवान आते जाते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हम जैसे पूना भी जाते हैं, नागपुर भी गए, बंबई भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लंदन भी गए, अभी होके आए, विदेश भी जाते हैं, पर लौट के बुद्धू कहां जाते हैं? घर पे ही जाते। तुम लोग भी बढ़िया देखो, घूम रहे कथा में, देखो दांत निकाल रहे हो 3200 खीसा, बढ़िया कथा सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर में भजन होगा तो ठुमका लगाओगे, बढ़िया पूरी खाओगे, फिर कहां जाओगे? घर जाओगे कि नहीं जाओगे? कि हमारे घर चलोगे? अरे इतना भी घूम ले, लौट करके तो घर ही जाएंगे। ऐसे ही भगवान तीर्थों में घूमते हैं पर लौट के घर जाते हैं। भगवान का कौन सा घर है? श्री धाम वृंदावन और श्री धाम अयोध्या भगवान का घर है। एक बार भगवान ने जब तीर्थराज प्रयाग को राजा बनाया तो प्रयाग ने सभी तीर्थों की बैठक ली, सबको बुलाया,
सब तीर्थ बैठक में गए, मीटिंग में, लेकिन 2 स्थान नहीं गए, अयोध्या और वृंदावन। तो प्रयागराज भगवान से नाराज होके बोला, हमको जो आपने शासन दिया है, जो पद दिया अध्यक्षी का, वो गलत है। राजा हमको बना तो दिया पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ? तो प्रयागराज बोला, महाराज हम तीर्थों के राजा हैं, हमारी बात मानी जानी चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल, पर हमारी बात नहीं कोई मान रहा। भगवान बोले किसने नहीं मानी? तो प्रयागराज बोला, सरकार सबने मानी, पर 2 लोग उपस्थित नहीं हुए मीटिंग में। बोले कौन कौन? बोले अयोध्या और वृंदावन। भगवान बोले धत तेरे की, हमने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया है। ये दोनों हमारे घर हैं, ये तीर्थ नहीं है, हमारे घर हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला। तो किसी ने पूछा कि महाकुंभ में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जो नहीं आ रहे उनको भी लेकर जाओ, ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, त्रिवेणी का संगम, संतों के दर्शन, भंडारे का आनंद, वह उत्सव, वह सनातन की परंपरा कितनी अद्भुत है। लेकिन वहां जाना तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रील बनाने मत जाना, रियल में देखने के लिए जाना है। हाँ, आजकल एक बहुत खतरनाक रोग लग गया आदमी को, रील बना रहा है, जिसे देखो रील पे है। पहले के जमाने में हमें एक सज्जन, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे बोले भगवान ने बड़ी कृपा करी। हमने कहा क्या हुआ? वो राजा है। हम कहा क्या हुआ? बोले बताओ तो, जिनके डांस देखने के लिए हमारे बड़े बड़ी हवेलियां बिक गई, अब वो रील पे डायरेक्ट मिल जाती है। अब आजकल देखो तुम, खूब डांस रीलों पे चल रहे। भगवान का मंदिर होवे चाहे जहां, एकदम लगे रील, निकाला मोबाइल, बन गई रील। रील में के चक्कर में आदमी रियल का बर्बाद हो रहा है। तो प्रयागराज तो जाना, रील के चक्कर में मत जाना, रियल के चक्कर में जाना। बोलो सीताराम। भैया जब रियल के रहोगे तब हनुमान जी दया करेंगे। जय 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 गोसाई कृपा करो गुरु। हनुमान जी महाराज गुरुदेव की तरह कृपा करते। अब कथा पर चर्चा कर लेते हैं। कल हनुमान जी का जन्मोत्सव किस किस ने मनाया? जरा हाथ उठाओ। कैसा लगा कल? आनंद आया ना? कल हनुमान जी प्रकट भये कहां? अंजना माता के यहां। अब हनुमान जी बड़े हो गए, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में हनुमान जी खा गए। किस में खा गए? ब्रेकफास्ट। भूख लगी सो खा लिया, देवताओं ने स्तुति की सो निकाल दिया। सात देवताओं ने वरदान दिया। हमने कल वरदानों की चर्चा की, कौन से देवता ने हनुमान जी को कौन कौन सा वरदान दिया, इस पर कल हम सबने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब आगे की कथा सुनो। हनुमान जी और बड़े हुए, माता को चिंता हो गई कि बेटा को पढ़ाया कहां जावे। अंजनी माता ने एक दिन हनुमान जी से कहा, बेटा सबसे बढ़िया गुरु जी तो हैं सूर्य भगवान, अगर वो तुम्हें पढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी बोले, उनसे तो हमारी पुरानी दोस्ती, अभी जाते पढ़ते, आज्ञा दो माता। अंजनी माता ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी थोड़ा चंचल थे, एक छलांग लगाई और हनुमान जी के सामने आ गए। हनुमान जी ने कहा, गुरु जी की जय हो। हनुमान जी को देखकर सूर्य भगवान ने कहा, भाई कौन हो तुम? सूर्यदेव ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमें नहीं पहचाना। सूर्य भगवान बोले, देखे देखे तो लग रहे हो। हाँ सही कहा, हम वही हैं जो बचपन में आपको खा गए थे ब्रेकफास्ट में। अच्छा अच्छा, किस लिए आए? आज फिर तो नहीं भूख लगे आए? नहीं नहीं, भूख नहीं लगी। किस लिए आए हो? महाराज आप हमको अपना शिष्य बना लो। सूर्य भगवान ने मन में सोचा, ऐसा खतरनाक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। कहीं हम शिष्य बनावे, इसको पढ़ाई करवावे, कल के दिन पढ़ते ही पढ़ते भूख लगे आए, कब खा जावे कोई ठिकाना थोड़ी है। खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तो सूर्य भगवान टालने लगे, भैया हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी बोले, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? सूर्य भगवान बोले, देखो हम एक जगह थोड़ी टिकते हैं, चलते रहते हैं। चलने वाला आदमी पढ़ा थोड़ी पाएगा, रुकना पड़ता है। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, गुरुजी चलते रहेंगे तो चेला भी चलता रहेगा। सूर्य भगवान बोले, तब भी लफड़ा है। बोले क्या? बोले पढ़ाई हमेशा सामने रहना चाहिए। अब चलोगे तो या तो बगल में चलोगे या पीछे, आगे चलोगे
तो पीठ कर लोगे। हनुमान जी बोले बिल्कुल चिंता ना करो, आगे चलेंगे, पीठ नहीं करेंगे, उल्टे चलेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ कर लेंगे और चलेंगे। सूर्य भगवान बोले क्या गजब के आदमी हो, पहले ही दिन तुम उल्टे चलोगे, गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे। तो क्या गजब का उत्तर हनुमान जी ने दिया। बोले गुरुदेव, जो गुरु को देख करके अपनी चाल चलना ना बदल दे, उसको देखने का मतलब क्या होता है? जैसी चाल चलते रहे वैसे ही चलते रहे, तो गुरु का मिलना और ना मिलना कोई काम का नहीं। गुरु को देख करके चाल बदल जाए। और क्या अद्भुत संदेश यहां पर हनुमान जी ने दिया। गुरु को देख करके संसार की तरफ पीठ कर ले और परमात्मा की तरफ अगर मुख कर लिया जाए तो क्या कहना है। अच्छा एक बात और, तो क्या हनुमान जी यहां उल्टे चलने की बात कह रहे हैं? तुम भी उल्टे चलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। छोटे में तुमने देखा होगा, छोटी छोटे बच्चों को जब माताएं चलना सिखाती हैं तो क्या करती हैं? स्वयं तो उल्टा चलती हैं, आजा बेटा आजा 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 आजा, स्वयं उल्टा चलती हैं, पर बच्चे को सीधा चलना सिखा देती हैं। यही हनुमान जी शिक्षा देना चाहते हैं कि हम भले ही उल्टे चलें पर हमारे चेला सीधा चलना सीख जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्याएं दी, साधना सिखाई, और ज्ञान कितना मिला? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस केहू लोक उजागर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, हनुमान जी को विद्या अध्ययन सूर्य भगवान ने करवाया। हनुमान जी के गुरु कौन है? बोलो बोलो बोलो। सूर्य भगवान कौन है? अरे जोर से तो बोलो। जो भी बालक बालिका पढ़ने वाले प्रतिदिन सूर्य भगवान का ध्यान करके अर्घ देते हैं, वह हनुमान जी की तरह मेधावी बनते हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन की, ज्ञान मिला। हनुमान जी ज्ञानी नहीं बने, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। कुछ लोग ज्ञानी तो होते हैं पर बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे समझो, तुम ज्ञानी तो हो पर दिमाग खाली हो। मतलब बस तो बहुत सुंदर हो पर इंजन खराब हो। तो क्या बस किसी काम की है? बोलो बोलो। कोई लड़का या लड़की या व्यक्ति सुंदर हो पर चरित्र ढीला हो तो क्या किसी काम का है? हनुमान जी महाराज ज्ञानी भी है पर विनम्र भी, ज्ञानी भी है पर बुद्धिमान भी। अच्छा, कोई आदमी ज्ञानी हो बुद्धिमान ना हो तो बड़ा खतरा है, क्योंकि कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक विदेश की बहुत प्राचीन घटना के बारे में जिक्र आता है कई बार कि एक कोई इंजन खराब हो गया मशीन का, तो इंजीनियर मिला नहीं, इंजीनियर नहीं मिला, तो एक आदमी बोला कि हम ठीक कर देते हैं। बोले भाई ठीक कर दो। स्टार्ट मशीन हो नहीं रही थी, उसने एक हथौड़ा लिया और दिया, फटा, मशीन चालू हो गई। तो मालिक ने कहा कि बोलो कितने रुपया दे? बोले $1000। तो मालिक बोला बड़े मूर्ख हो, एक हथौड़ा मारने के $1000? बोले नहीं नहीं नहीं, हथौड़ा मारने का तो एक ही डॉलर है, 999 तो इस बात के हैं कि हथौड़ा कहां मारना है।
हथौड़ा कहां मारना है? $999 तो उस बात के हैं। तो कई लोग ज्ञानी तो होते हैं, पर बोलना कहां कितना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कोई रोता हुआ धरा हो, मर गया हो, और तुम कहो जिंदगी तो आनी जानी है, ये तो लगा ही रहता है। अगर रोने वाले का दिमाग खराब हो गया तो तुम भी अर्थी पे लेट जाओगे। आओ, 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 आनी जानी है। अरे भाई थोड़ा मोड़ा बोल दिया, सांत्वना दे दी, झंझट खत्म। इसीलिए नकल तो हो, पर अकल भी तो होनी चाहिए। एक आदमी, ये जरा एसी बंद करो। एक आदमी बहरा था, बहरा, और कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। एक आदमी बहरा था, जलगांव का, नाम चंगीलाल। जलगांव का आदमी बहरा था, सुनाई नहीं देता था, लेकिन इतना मूर्ख आदमी कि सुनाई भले ही नहीं देता था, पर सामने वाले को यह आभास नहीं होने देता था कि हमें सुनाई नहीं दे रहा। और तुम कभी देखना, बहरे आदमी हमेशा ऊंची आवाज में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि ऐसे भी तेज सुनाई देता है। तो बहरा, अब मित्र बीमार हो गया, उसका चंगीलाल का मित्र बीमार हुआ, बहरा था। पत्नी ने कहा कि मित्र के पास बैठे आओ, बीमार हो गया बीमार। इसने कहा हम जा रहे। तो पत्नी ने कहा किसी बच्चे को साथ में ले जाओ, वो तुम्हें बता देगा। अरे बोले यहां किसी को नहीं ले जाना, किसी को पता थोड़ी हम बहरा है। अंदाजा लगा के 2-4 बातें ही तो पूछनी है, पूछ लेंगे, अंदाजा लगाएंगे। पत्नी बोली भाड़ में जाओ, मत ले जाओ। अब ये गया। अब इसने कहा अपने मित्र से, और मित्र कैसे हो? तो मित्र को तो हो रहा था दर्द, बोला मर रहे। इसको लगा कि ये कह रहा है कि ठीक है। और मित्र ने तो कहा मर रहे हैं। इसने कहा चलो भगवान जल्दी सुने। अब मित्र को बड़ी गुस्सा आई कि हम तो कह रहे हैं कि मर रही है, कह रहा है जल्दी सुने। अब इसने पूछा और बताओ कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? और मित्र तो बड़ा नाराज हो गया था कि उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मित्र ने कहा जमराज का चल रहा है, यमराज का। तो इसका जवाब सुनना है। इसने सोचा किसी का नाम बताया होगा, अंदाजा है